आप लोगों को पता ही होगा, राजू साप्ते जी आज के 1 महीने पहले उनका देहांत हो चुका था। उन्होंने फांसी खाई थी। और पहली बात तो ये कि उन्होंने जो फांसी खाई थी, मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा, पूरी इंडस्ट्री से, सारी यूनियन से मैं अपील करना चाहूँगा, सभी लोगों से, सभी मेंबरों से अपील करना चाहूँगा कि इनको न्याय मिले। और न्याय मिलाने के लिए आप लोग का सहयोग चाहिए, जो आप सहयोग हमें देते रहिए। अभी ऑलरेडी 3 लोग को गिरफ्तार कर चुके हैं। एक को मलाड से कर चुके हैं, एक को पनवेल से किया है और एक को गोरेगांव से किया गया है। और जो मेन आरोपी हैं अभी फ़िलहाल वो भी फरार है। हमारे इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा विपत्ति आ गया है। इससे बड़ा विपत्ति नहीं हो सकता है। एक नौजवान साथी सिने कामगार एसोसिएशन के 500,000 वर्कर को सेट लगा के काम देने वाले लोग आज इस दुनिया से विदा हो गए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इतना अन्याय हुआ है इनके साथ। मैं क्या बोलूं। और वो अशोक दुबे छुपा हुआ है, जिसने कभी प्रोडक्शन नहीं किया। 2014 के इलेक्शन के बाद हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाया, जो तुमने काम किया तो टीडीएस सर्टिफिकेट दो। नहीं है। राकेश मौर्य कारपेंटर, मैं खुलेआम बोलना चाहता हूं, मुझे कोई डर भय नहीं है। आज राजू साप्ते साहब गए हैं, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, लेकिन मैं लड़ते लड़ते अगर मेरा मौत हो जाएगा तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इकडे माझा येण्याचा हेतू हेच आहे की यांना पूर्णपणे न्याय भेटला पाहिजे। त्यांच्या खिलाफ CBI जांच झाली पाहिजे। हे जे पण लोकल गुंडे घेऊन इन्क्वायरी करून हे पूर्ण चौकशी परंपरा पार पडली पाहिजे। हमारे अच्छे मित्र थे और उनके जाने से मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे अब इस चीज़ का ध्यान रखना है हम लोगों को कि राजू साप्ते जी चले गए, लेकिन वो जो बोल के गए वो चीज़ पे ध्यान रखना है कि वो नहीं होना चाहिए दोबारा। उसके लिए हम लोगों ने आज श्रद्धांजलि सभा रखा है, लोगों को जागरूक किया है। आगे हम लोग इस पर और कार्रवाई करने वाले हैं। राजू साप्ते जी को कैसा कैसा टॉर्चर किया गया, कितने पैसे उनसे मांगे गए। 2016 से उनके पास बोला गया था कि इतना पैसा मेरा बचता है, तुमने डायरेक्ट लोगों को पैसा क्यों दिया। अगर किसी के सेट के ऊपर वर्कर काम करते हैं तो उसका पैसा अगर उसके हाथ में देना क्या गुनाह है। ये ज़बरदस्ती की थी एसोसिएशन ने और उन्होंने बोला कि ये पैसा हमारे पास ही देना चाहिए। ये ऐसा कोई कानून नहीं है कि किसी के पास पैसा डायरेक्ट वर्कर को जाता है तो बहुत अच्छा है। ये तो तरीका ही गलत था, क्योंकि ज़्यादागिरी करके बहुत से लोगों को टॉर्चर करके ऐसा पैसा लेके जाके इन्होंने एक अपनी वहाँ पे ऐसी एक दबदबा बना के रखा था, जिससे पूरी इंडस्ट्री को मतलब तकलीफ हो रही थी। आज क्या हुआ है, राजू दादा का जो बलिदान है, राजू दादा ने खुद लिखा है मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब उनको मालूम था ये लोगों की वजह से बहुत से हमारे आर्ट डिपार्टमेंट के लोग, डांसर डांस मास्टर लोग, प्रोडक्शन वाले लोग सबको सता रहे थे। मतलब सबके पास जाके पैसा निकाल रहे थे। ये कोई तरीका नहीं होता है। राजू दादा को 20 लाख रुपए की अक्सर मांग की थी कि 20 लाख रुपए दीजिए। राजू दादा बोले मैं कहाँ से दूँ, लोगों को पैसा मैंने दिया है, मैं एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ। वो 5 शो कर रहे थे, 5 शो में से उनके 2 शो चुने गए। प्रोड्यूसर को उनको बोला गया इसको चेंज कर दो।